तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार के बारे से बात करेंगे और थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बारे से बात करेंगे। ठीक है। जैसे देखिएगा, जब से बीजेपी की सरकार आई है पार्लियामेंट में, है ना, तो कैसा है कि पहले जब 2019 में सरकार जीत के आई थी कोई भी मतलब जो नया कानून हो, नया प्रस्ताव हो, उसको आसानी से पास कर लेती थी। लेकिन जब से 2024 में, जून का 2024 में जब से गठबंधन की सरकार बनी है ना, इंडिया में, है ना, खास करके हमारे इंडिया में, मतलब भारत में एनडीए की, मतलब एनडीए जीती है बीजेपी, उसमें वह भी मतलब गठबंधन की सरकार है। ठीक है। तो हम लोग समझेंगे इसमें मतलब किंग मेकर कौन था। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। ये दो पार्टी ऐसी थी जो पार्टी फिलहाल अभी है किंग मेकर, है ना। ये मतलब बहुत क्या कहते हैं कि मतलब किंग मेकर साबित हुई थी। अगर ये दोनों नहीं आते हैं मतलब साथ में, तो सरकार नहीं बनती है। लेकिन ये दोनों आ गए और ये दोनों आने के बाद सरकार बन गई। चलिए, तो आज हम लोग इसी पॉइंट में बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे से। और हालांकि अभी नीतीश कुमार का मतलब थोड़ा सा हाल चाल मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। बीपीएससी में इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई बोल रहा है कि मतलब वहाँ की मतलब सरकार फिर पलटने वाली है, फिर मतलब बता रहे हैं कि ये आरजेडी के साथ आने वाले हैं, फिलहाल जो बीजेपी के साथ है। अभी इनका लेकर मतलब कुछ ऐसा है भी नहीं। अब देखिए, लालू ने मतलब ये तो खुला ऑफर दे दिया है कि आप आइए और मतलब हमारी पसंद, मतलब आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। हमेशा भी बिहार में, हालांकि बिहार मतलब राजनीति में ये होता रहता है। कैसा है कि मतलब आप आइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, फिर कभी बोलता है कि नहीं, हमेशा के लिए नीतीश जी के लिए मतलब दरवाज़ा बंद हो चुके हैं। फिलहाल के मतलब 2-3 दिन पहले की बात है या फिर कुछ दिन पहले की बात है कि जब है ना मतलब लालू जी कहे हैं कि देखिए दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला है, लेकिन उनके जो बेटे हैं नीतीश कुमार यादव, ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम और नीतीश कुमार को अपने पास में नहीं लेंगे, है ना। जो आरजेडी की पार्टी, हम खुद ब खुद चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब जो मतलब जो क्या कहते हैं, तेजस्वी कुमार यादव की जो पार्टी है ना, आरजेडी, लालटेन छाप, ये मतलब सोच रही है कि अभी जो फिलहाल मतलब उसके संपर्क में जितने लोग हैं, उनके जो समर्थन लोग हैं, अगर वह नीतीश कुमार यादव को अगर वह साथ में ले लेते हैं, तो उनके जो समर्थन है, जैसे बीपीएससी प्रोटेस्ट वाले में से मतलब और ज़्यादा गुस्सा है। ये सोच रहे हैं कि अगर हम सरकार बदलेंगे तो हो सकता है बीपीएससी के बारे से कुछ अच्छा रिजल्ट आए, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल हटाए। जैसे ये सरकार गुमचाप बैठी है ना, मतलब नीतीश कुमार ये सोच रहे कि सरकार हम मतलब ये जो 2025 के लास्ट में जो क्या कहते हैं, इलेक्शन होने वाला है, ये लोग सोच रहे हैं बिहार के लोगों के मतलब हो सकता है इस बार जेडीयू का काम ही ख़त्म कर दे, है ना। आपने कुछ दिन पहले अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सुने भी होंगे, क्या मतलब इस बार बिहार में क्या मतलब बीजेपी के चेहरे पे मतलब मुख्यमंत्री होगा क्या। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये सब सारी बातें ऐसे नहीं कह सकते, मतलब एक कहीं मीटिंग में कह सकते हैं बहुत सारी बातें। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक नाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, इसके बारे से बात करेंगे। देखिए, अब कैसा है कि अब जो मतलब नीतीश कुमार जो है फिलहाल गुस्से नज़र आते हुए आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार यादव बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों से नाराज़ है। नाराज़ किस बात की है कि क्या मतलब 2025 का जो लास्ट में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में क्या कहते हैं कि इलेक्शन जो होगा, क्या मतलब इसमें खुद का बीजेपी का बारे से मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये चीज़ को मतलब वो भी सोच रहे कि मतलब महाराष्ट्र के जैसा हमारा भी खेला नहीं हो जाए। तो देखिए, अब कैसा है कि इसका मतलब, हालांकि अब इसको भी हटाने का फार्मूला शायद आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए। याद रखेंगे, अभी जो फिलहाल लगभग 100% भारतीयों में से 70% भारतीयों का नज़र फिलहाल अभी दिल्ली का न्यूज़ के बारे से होगा। दिल्ली में जो चुनाव है 5 फरवरी के दिन और 8 फरवरी के दिन जो गिनती है, इनके बारे से मतलब थोड़ा सा आप लोग को वहाँ नज़र में आता होगा कि मतलब अभी क्योंकि मतलब सेंट्रल है ना, वहीं पे मतलब सारी सरकारें बैठती है, वहीं पे मतलब सब कुछ है, लोकसभा मतलब सांसद वगैरह सब वहीं पे बैठते हैं, है ना। कुछ भी पास होता है दिल्ली से पास होता है ना, मतलब बड़े बड़े मतलब ऐसा कुछ है जो दिल्ली से मतलब पास होता है। इसलिए लगभग सारे के सारे भारतीयों का नज़र फिलहाल अभी दिल्ली में होगा। और अगर कुछ होगा भी तो बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे से, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को मतलब 4 बजे भोर में 4 बजे मतलब सुबह में लेकर जाया जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे से। चलिए, अब कैसा है, अब थोड़ा सा हम अब आप लोग को थोड़ा लिख के समझाएंगे कि किस प्रकार से मतलब यह मतलब काया पलट सकता है, किस प्रकार से मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जो कि नीतीश कुमार का ही मतलब उस जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगा। याद रखेंगे, जब बीजेपी मतलब खुद के दम पे 243 के आसपास मतलब सीट लाई है,
शायद 240 से 243 के आसपास सीट लाई है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं, छोटे छोटे दल थे, ये परमानेंट था कि हम मतलब उसके साइड जाते हैं, और गए भी हैं। और जिसको लेकर कन्फर्म सीट था 264 यहाँ, सॉरी 264 कन्फर्म सीट था। ठीक है, जब कन्फर्म सीट था 264 तो और लगभग मतलब उसे 272 चाहिए था, 272 सीट चाहिए था। उस टाइम थी उसके संपर्क में जेडीयू और टीडीपी। ठीक है, टीडीपी बोले तो चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू बोले तो नीतीश कुमार यादव। ठीक है, ये टीडीपी और जेडीयू मिला के मतलब एक सरकार बनी। टोटल मतलब उसके गवर्नमेंट मतलब लोकसभा में आई 294, यानी कि देखिए थोड़ा सा लिख के समझते हैं। टोटल आते जैसे देखिए 243 के आसपास आई। ठीक है, खुद के दम पे, और ऐसे छोटे छोटे मतलब गठबंधन होने के बाद ये टोटल हो जाता है मतलब 264, जो कि मतलब कन्फर्म था। लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए था इनको 272 की ज़रूरत थी। ठीक है, 272 की इसमें ज़रूरत थी। अब कैसा है कि ये नज़र में आया कि नहीं भाई, हमें मतलब अगर सरकार बनाना है तो कुछ ऐसी पार्टियों को साथ में लेना पड़ेगा, जो कि मतलब ऐसा है कि उसको साथ में अगर नहीं लेंगे तो सरकार नहीं बनेगा। तो दो नज़र में थी, एगो टीडीपी एगो जेडीयू। तो देखिए टीडीपी के पास था टोटल, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, इसके पास था टोटल 16। ठीक है, इसके पास कितना था 16, और जो जेडीयू के पास था यानी कि जनता दल यूनाइटेड के पास था 14। तो 16 और 14 मिला के होता है 30। ठीक है, देखिए अब 264 और 30 ऐसे समझ लीजिए, 264 और 30 टोटल कितना हो जाता है। अगर इसमें हम जोड़ देंगे कितना, देखिए 264 और 30 हो जाता है कितना, 294। ठीक है, 294 की सीट तो कंफर्म जीत के लिए कितना चाहिए था 272। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अभी फ़िलहाल मतलब ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़े से मतलब क्या बदले से मतलब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी जो 14 जो सीट है सांसद है उसके पास एमपी है, ये अगर बदल जाते हैं तो सरकार कमज़ोर हो जाएगी। सरकार जब कमज़ोर हो जाएगी तो आप देखेंगे एक चीज़, अगर ये कन्फर्म, जैसे आप ये देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है फिलहाल 294 है। ठीक है, याद रखें 2019 में जब सरकार जीत के आई थी, एनआरसी का मुद्दा हो, है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो 3 तलाक का मुद्दा हो, उसके बाद क्या कहते हैं कि कश्मीर को बारे से लेकर मुद्दों तो धाई करके ही मतलब सब कुछ सांसद में पास हो गया। ठीक है, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, ये भी बिल्कुल, ये भी 2014 में शायद ये हुआ था। ठीक है, जब 2014 में सरकार जीत के आई थी तो उसी प्रकार 2019 में एनआरसी, है ना, ये सब बहुत सारी हुई। लेकिन इस बार क्यों नहीं कर पा रही, जैसे वक्फ बोर्ड का जैसे बात आ गया, वक्फ बोर्ड ये मतलब जेपीसी के पास चला गया, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं, इधर वन नेशन वन इलेक्शन भी चला गया जेपीसी के पास। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ जैसे वक्फ बोर्ड के मतलब उसके पास जितना सांसद है मोदी सरकार के पास, यानी कि लोकसभा में जिसकी सरकार है उसका पूरा समर्थन चाहिए। अब अगर कोई नया बिल आता है, नया बिल अगर आता है, अब इसमें से टीडीपी वाला मानता है तो जेडीयू नहीं मानता है, जेडीयू मानता है तो टीडीपी नहीं मानता है। ये सब मतलब मुद्दा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मतलब मुद्दा जो है ना, चर्चा मुद्दा चला जाता है जेपीसी के पास। जब जेपीसी के पास चला गया, जेपीसी के पास जाने के बाद ये मतलब अटक जाता है, ये अमलीनामा मतलब पहना जाता है, मतलब ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठीक है, अब इसी को दरकिनार करते हुए आप याद रखेंगे, जब तक हमारी और आपकी नज़र दिल्ली के साइड पे रहेगी तब तक मतलब मोटा भाई यानी कि अमित शाह जो भारत देश के जो गृह मंत्री है वह मतलब कुछ बड़ा काम कर देंगे। कैसे काम करेंगे सुन लीजिए। 3 जनवरी की बात है, जब क्या कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के लड़के और उद्धव ठाकरे खुद मतलब 3 जनवरी के दिन, ये जो सामने जो 3 जनवरी जो गया, 3 जनवरी के दिन देवेंद्र फडणवीस से मतलब मिलने के लिए जाते हैं उनके घर पे। ठीक है, उनके घर पे जब देवेंद्र फडणवीस के घर मिलने के लिए जाते हैं तो उस टाइम वह क्या कहते हैं कि देवा भाव, सुन लीजिए 1 मिनट ज़रा सा, उन्होंने क्या बोला है कि देवा भाव कि आप बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, नक्सली इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नक्सली इलाका है ना, उस जगह में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। और याद रखेंगे जो मतलब क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग थे जो कि मतलब महाराष्ट्र के जो नेता जो लोग थे उन लोग कभी भी मतलब उसके तारीफ़ नहीं किए, जहाँ तक उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का रूप मतलब लगता रहा। जैसे संजय राउत, उसके बाद हो गया सुप्रिया सिन्हा, है ना, सुप्रिया सुले, ये सब जो है ना, अजीत पवार लोग अभी फ़िलहाल उनके तारीफ़ों फूल बांध रहे हैं।
कारण कारण मतलब देवा भाऊ जो बता रहे हैं ना, देवा भाऊ आपने मतलब महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देवा भाऊ ने अंदर अंदर सबको ठीक कर लिया। अब अंदर अंदर कैसे ठीक किया थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब अंदर अंदर देखिए कैसे ठीक किया। 1 मिनट जैसा हम आपको इस चीज़ का बारे से बताते हैं। जैसे देखिएगा, शिवसेना है और उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार और अजीत पवार है। ये सब जो पवार फैमिली है, और जो मतलब शिवसेना जो मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है, ये सब की पार्टी है। देखिए अब इसके मतलब नीतीश कुमार की कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। याद रखेंगे जेडीयू का कितना है टोटल 14, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। शिवसेना के पास, ठीक है, शिवसेना के पास है 9, टोटल है कितना 9, और INC मतलब उसके पास है क्या कह रहे थे मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के पास, एनसीपी के पास है टोटल कितना 8, ठीक है। याद रखेंगे 3 जनवरी के दिन मिलने के लिए गए थे, हम यहीं पे बात कर रहे हैं। जब ये 3 जनवरी के दिन मिलने के लिए गए तो ये शिवसेना के पार्टी से थे, ये एनसीपी के पार्टी से, एनसीपी जो संजय राउत हो गए, है ना। उसके बाद और सब जो पार्टी हो गए जो मतलब क्या कहते हैं सुप्रिया सुले ऐसा कुछ नाम है, ये सब मतलब उसके तारीखों में फूल बांध रहे हैं। कारण कि अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो बात हो गया। ये बताया जा रहा है कि सामने कुछ दिन के बाद मतलब वो एमसीबी की चुनाव है वहाँ पे, है ना, वो जो एमसीडी का चुनाव है वहाँ पे, नगर पालिका का चुनाव। तो कैसा है कि हम लोग का जब तक मतलब दिल्ली पे नज़र रहेगा तब तक मतलब यहाँ अपना खुद का काम कर चुके होंगे। ये जब अगर शिवसेना को अगर 3 जनवरी का दिन एक साथ देख सकते हैं, और याद रखेंगे ये एनसीपी का जो 2 पार्टी हो गया, अजीत पवार और मतलब शरद पवार का 2 पार्टी। हालांकि ये एनसीपी मतलब शरद पवार एक ऐसे इंसान है कि जब भी मतलब महाराष्ट्र में कोई भी सरकार बनता है ना, ये मतलब जो वहाँ के जो क्या कहते हैं कि सरकार जिसका भी बनता है उसी के मतलब आसपास ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है। अब ये एनसीपी की जो मतलब क्या कहते हैं शरद पवार और अजीत पवार की जो मम्मी है, हालांकि सॉरी ये दोनों मतलब आपस में क्या कहते हैं मतलब अलग हो गए, ठीक है। सरकार के कुछ लोग हैं जो करीबी है, सरकार के कुछ लोग हैं जो थोड़े से दूर पे हैं। शरद पवार हमेशा मतलब सरकार के करीब में रहते हैं और मतलब आसपास ही घूमते हैं, ठीक है। देखिए अब एनसीपी में मतलब नेशनल क्या कहते हैं कि इसका नाम नेशनल कांग्रेस पार्टी में, इसमें मतलब एनसीपी में थोड़ा सा मतलब देखा जाता है उसमें औरतों को मतलब लेडीज़ों को, स्त्रियों को खास करके ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। अब जो शरद पवार की मम्मी जो है या फिर अजय ऐसा कुछ है, अजीत पवार की मम्मी ने कहा कि अब हम मतलब अपने मतलब जब एक मतलब पार्टी सब अपनी जगह होना चाहिए लेकिन परिवार को एक जगह हो जाना चाहिए। अब याद रखेंगे अगर ये सब दोनों भाई अगर आपस में मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद शिवसेना और ये एनसीपी को मोटा भाई क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे। जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो याद रखेंगे टोटल हो जाएगा इसका 9 18 यानी कि 17। जब ये 17 हो गए, सुन लीजिए, अगर ये 17 हो जाते हैं तो यहाँ जेडीयू कितना 14 है, 14 है, ठीक है। जब ये 17 ये 14 अगर ये हट भी जाते हैं तो फिर ये मतलब इसके साथ जहाँ मतलब इसका मतलब टोटल शिवसेना में 9 MP है और एनसीपी में 8 MP है। जब 9 और 8 मिल जाएगा तो 17 MP हो जाएगा। अगर यहाँ से 14 MP हट जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो फिर मतलब इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला मोदी सरकार का, ठीक है। अब ये समझिए कि इस बार जो मतलब 2025 का लास्ट में अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, याद रखेंगे इस बार शायद ऐसा मतलब क्या कहते हैं रुझानों से लग रहा है और ऐसा मतलब बातों से लग रहा है कि बीपीएससी प्रोटेस्ट को देखते हुए प्रशांत किशोर, याद रखेंगे हाँ, फिलहाल अभी जो मतलब बिहारों में प्रशांत किशोर बहुत मतलब चर्चा में छाए हुए हैं। असल में गांव-गांव मोहल्ले में जाके बहुत अच्छा मतलब उनका पकड़ बनाना और बीपीएससी के प्रोटेस्ट मतलब साथ दिए हुए हैं, ठीक है। कौन? प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर भी मतलब उसका कह नहीं सकते मुख्यमंत्री, वह भी बन सकते, लेकिन इस बार नीतीश कुमार मतलब कुछ अलग खेल करने वाले हैं और शायद मतलब उसके साथ भी अलग खेल हो सकता है, ठीक है। और याद रखेंगे लालू कुमार मतलब लालू जी ने कहा कि मतलब उसके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन लालू जी की बेटी यानी कि तेजस्वी कुमार यादव ने कहा कि नहीं, हम उसका और साथ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जो बीपीएससी के प्रोटेस्ट वाले हो गए और उनके साथ जो समर्थन वाले हो गए, ये नहीं चाहते कि मतलब और नीतीश कुमार किसी भी पार्टी की तरफ से आरजेडी की तरफ से आए या फिर आरजेडी से फिर बीजेपी में चला जाए, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे अगर बीजेपी में चल भी जाते हैं और अगर वहाँ से अगर हट भी जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमपी अपने एमपी को लेकर, तो हो सकता है ये मतलब देखिए महीना 2 महीने के अंदर अंदर ये मतलब 17 एमपीज़ को अपने यहाँ मतलब लोकसभा मतलब ऐड कर ले। ऐड कर लेगा तो ये अगर चला भी जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है। अब अगर ऐसा मुद्दा होता है ना तो देखा जाएगा कब क्या हो सकता है। लेकिन याद रखेंगे, अगर मतलब सरकार अगर खुद के दम पे, बीजेपी अगर खुद के दम पे 272 यानी कि 272 ला सकती थी, अगर लाती भी तो कैसा होता है कि मतलब कोई भी मतलब अगर कोई भी नियम कानून हो पालन, मतलब कोई भी नया नियम हो, है ना, कोई भी मतलब बिल लाना हो, कोई प्रस्ताव लाना हो, तो आसानी से पास हो सकता था। लेकिन इसमें टीडीपी हो जाती है, फिर जेडीयू हो जाता है, अब इसमें एनसीपी हो जाएगा, फिर शिवसेना हो जाएगा, है ना। बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि मतलब जो वक्फ बोर्ड में चला गया, सॉरी वक्फ बोर्ड मतलब जेपीसी में चला गया। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ये भी फिर जेपीसी में चला गया। जेपीसी में जाने का मतलब ठंडे बस्ते में चला जाना, है ना। बहुत सारा ऐसा कुछ बातें हैं। देखिएगा अब यूट्यूब वाले के लिए नियम मतलब अलग अलग लाया जा रहा था, ये भी मतलब जेपीसी में चला गया, ठीक है। वक्फ बॉडी मतलब जेपीसी में चला गया। तो उसी तरह मतलब देखिए, कोई भी नियम कानून पास करना हो तो यह मतलब जो जाता है एमपीज़ के वजह से। गठबंधन की जो सरकार बनाई है इसमें जेडीयू कहते हैं कि मतलब मेरा समर्थन नहीं है, टीडीपी कहते हैं कि मेरा समर्थन नहीं है। यही कारण से आप देखिए हम लोग का सारा नज़र मतलब दिल्ली वाले के ऊपर नज़र है, लेकिन मोटा भाई अंदर अंदर काम कर रहे हैं। देखा जाएगा फरवरी मार्च अप्रैल में क्या क्या हो सकता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना और एनसीपी को पटा लेंगे, और पटा के मतलब हो सकता है जेडीयू के साथ में, जेडीयू रहे या ना रहे इसके ऊपर कोई बात नहीं होगा, है ना। जेडीयू रहे या ना रहे, शायद अगर ये दोनों का अगर ये आपस में एकजुट कर लेते हैं तो, अगर देख लें कभी अगर ये दोनों पार्टियों के साथ अगर अमित शाह को नज़र में आया तो समझ लिए भाई साहब अंदर में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे, और शायद ये राजनीति की बातें अगर अच्छी लगी हो हमारे मुंह से और हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।